हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टी.वाई. बीकॉम का मटेरियल कॉस्टिंग, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 28। आज इसमें कुछ नया पार्ट करेंगे हम, जिसमें तुमको निकालना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते वो सिखा देता हूँ। फिर अगले लेक्चर में मैं एक और 2-3 लेक्चर और लूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड डैमेज वगैरह का। वो हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट फीफो का हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। कीप स्टॉक रिकॉर्ड बाय ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। डेट देख लेना गाइस, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। परचेज का अलग दिया है, सेल्स का अलग दिया है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन एंड द प्रॉफिट। देखो डेट हम लोग थोड़ा कर लेते हैं फटाफट। पहले फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट के बाद नीचे देखो सेकंड होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्थ होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 7, फिर 9, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद क्या दिया है 15, 18, 25, 27 और 31। क्लियर है यहां तक? ये ट्रांजेक्शन्स के डेट से। ये क्यों कर लेने का, एग्जाम में भी पेंसिल से साइड में लिख लेने का, क्योंकि डेट आगे पीछे हुआ तो ट्रांजेक्शन रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसलिए डेट आगे पीछे, क्योंकि परचेज का अलग दिया, सेल्स का अलग दिया और ऊपर नीचे दिया है डेट्स, इसलिए हम लोग सीक्वेंस में कर लिए इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फीफो करेंगे हम। पहले क्या डेट दिया बताओ? 1 मार्च 2014। क्या है? परचेज। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक कर लेना, कुछ दिया ही नहीं, 1 मार्च ही है ना। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो डायरेक्ट परचेज से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया गाइस? 518। रेट क्या है? 18 मल्टीप्लाई 9000, डायरेक्ट यही जाएगा वहां पे 518 और 9000। उसके बाद डेट क्या दिया है? 2 मार्च। मार्च है ना सब। डेट क्या दिया है? क्या कर रहे हैं हम लोग 2 मार्च को? सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं तो कहां पे लिखेंगे? इश्यूज में। कितना? रेट 22, 4400। अच्छा हाँ, रेट 18 ही लेंगे ना गाइस, बराबर फ्लो में करते जा रहे हैं। 500 में से 200 बेच दिया, रेट 18 ही लेंगे तो 3600 होगा। 500 में से 200 गया तो 300 आएगा। 18 रेट, 18 3 जा 54, 5400। इतना याद रखो, बेचते वक्त रेट बुक में जो दिया वो नहीं लेना है अपने को। ठीक है, आगे क्या दिया डेट? 4 मार्च 2014 को क्या कर रहे हैं? परचेज। कितना? 700। रेट 20, 2 7 जा 14, 14,000। नया स्टॉक आ रहा है, पुराने लोगों को पहले लिखना पड़ेगा। 318, 5400, 700, 20, 14,000। आगे क्या दिया गाइस? 4 के बाद क्या डेट है? 7 मार्च 2014 को क्या कर रहे हैं हम लोग? सेल। कितना? 500। बट अपने पास पहले 300 है ना, तो 300 बेचेंगे 18 के रेट से 5400। फिर 500 बेचना था, 300 बेच दिया। अब कितना चाहिए? 200 इसमें से निकालेंगे, रेट इसका लेंगे 20, 4000। ये तो गया अपने पास से। 700 में से 200 गया तो 500 बचेगा। 20 के रेट 10,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? आ रहा है समझ में? ओके, उसके बाद 9 को क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज। कितना परचेज कर रहे हैं? 900, 1800। रेट कितना है? 18 मल्टीप्लाई करेंगे 16,200। अब नया स्टॉक आ रहा है तो पुराने वाले को पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 900, 18, 16,200। उसके बाद क्या दिया है? 11 मार्च 2014 को क्या करें? कितना सेल करें? 400। रेट क्या है? 8,000। 20 के रेट से 500 में से 400 गया तो 100 बचेगा।
900 ऐसे का ऐसे रखेंगे, समझा बात यहाँ पे। चलो उसके बाद क्या दिया, 15 को क्या कर रहे, परचेज कितना, रेट 7500। नया स्टॉक आ रहा है तो पहले इसको लिखेंगे 120, 2000, 900, 18, 16200, 300, 25, 7500। ठीक है, फिर क्या दिए, सेल्स कर रहे कितना, 18, कितना 800 बेच रहे हम लोग, बेच रहे, लेकिन अपने पास तो पहले 100 है ना, तो 100 को बेच देंगे हम लोग। उसके बाद 100 बेचा है तो 700 इसमें से निकाल सकते हैं हम लोग। 100 देखो ये भी गया, 900 में से 700 गया तो 200 बचेगा। 18 का रेट 3600, 300 तो वैसे का वैसे रखेंगे। क्लियर है यहाँ पे। और क्या दिए, 25, कितना 200 यूनिट, रेट क्या है 24,000। क्लियर है यहाँ पे, पक्का। चलो मल्टीप्लाई, ये नया स्टॉक आ रहा है तो 200, 18, 3600, 325, 7500, और ये 200 आएगा नीचे, 220 और 4000। एक मिनट रुको, लाइन और बड़ा बना थे, सब बड़ा है ना, अभी कैलकुलेशन भी है। ठीक है, और कुछ दिया है। 25 के बाद क्या कर रहे हैं, 27 को क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना, पहले 200 बेचेंगे, रेट क्या है 18, 3600, फिर 300 बेचेंगे 25, 7500, बस ना 500 बेचना था ना, 200 गया 300 गया तो बचा कितना अपने पास 220, 4000। और कुछ है, और क्या है 27 के बाद 31 को क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना परचेज 500, रेट कितना है 25, मल्टीप्लाई 12,500, 1250 नहीं होता, 12,500। ठीक है, कोई नहीं होता है 4000। ठीक है, अभी झगड़ा मत करो, मारा मारी हो गया, ये खत्म, लास्ट में यही था। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे पता है, इसको 2 स्टॉक आ गया ना, हर बार एक ही स्टॉक आता था, तो दोनों को प्लस कर लो खाली बस। 5 और 2 कितना होगा 700, रेट मत प्लस करना, अमाउंट को प्लस कर लो। 16,500 डिवाइड बाय 700 करो तो रेट आ जाए। समझा क्या किया हमने। कभी भी एक बात याद रखना, रेट सेम नहीं है वो तो प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है गाइस, पक्का ना। चलो आगे देखते हैं। तो अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग को, आज के समय प्रॉफिट भी निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ। क्या होगा, देयरफॉर द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड कितना 700 यूनिट्स एट ₹23.57, दैट इज 16,500। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया आपने। इसको रफ कर रहा हूँ, वेटेड अभी थोड़ा टाइम बात कराता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, बराबर ना। तो ओपनिंग स्टॉक तो आज के समय दिया नहीं, 0 होगा। क्लोजिंग स्टॉक मिल गया अपने को। परचेज का टोटल करना पड़ेगा 63,200, ये प्लस कर लेना खाली। हाँ, अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 0। परचेज पता है अपने को 63,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला अमाउंट 16,500 46,700। ये क्या मिल गया? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब करना क्या है? सेल्स निकालना है अपने को। क्या निकालना है अपने को? सेल्स। सेल्स कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखना। सेल किया है ना हमने कुछ सेल्स किए हुए गाइस। जो भी क्वेश्चन में जाओ गाइस, देखो जितने भी तुमने सेल्स किए, सेल्स वाला पार्ट अलग करके दिया भी है। सेल्स निकालना बहुत इजी है। तुमको सेल्स का जो यूनिट्स दिया है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर लो, सेल्स आ गया। अब रेट कौन सा लोगे? जो क्वेश्चन में दिया है वो। ठीक है, पहला क्या दिया बताओ? पहला क्या दिया? 200 इंटू 22 ना, 4,400। ठीक है, अब इसके बाद क्या है दूसरा? इंटू 25 12,500। फिर इसके बाद 8,400। करना क्या है? जो रेट क्वेश्चन में दिया है सेल्स वाला वो लेना है। यहाँ पे वो रेट नहीं लेते थे हम लोग, हमें एक्चुअल सेल्स चाहिए। तो एक्चुअल सेल्स क्या होगा? वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्या दिया आपको? 28 है, 22,400। उसके बाद 500 इंटू और कुछ है? पक्का प्लस कर लो। 16,200 प्लस कर लो। 60,200। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकालते ध्यान देना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स कितना आया? 60,200 माइनस 46,700। प्रॉफिट कितना आ गया? हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। समझा? क्लियर है? क्या किया हमने, कैसे प्रॉफिट निकाला पता चला। एग्जाम में प्रॉफिट निकालने को आएगा तो ऐसे निकाल लेने का। पहले क्या करने का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। फिर सेल्स कैसे निकाल दे पता चला ना। क्वेश्चन में जितने भी सेल्स वाले ट्रांजेक्शन है उसको उसके ही रेट से मल्टीप्लाई करने का, फिर प्लस करने का। तो सेल्स आ गया ये आपका। क्या मिला आपको? ये सेल्स। सेल्स में से क्या करना है? COGS माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट? पक्का? फोटो ले ले, रफ करने वाला ना, फोटो ले ले। कुछ डाउट्स है इसमें? देख लो एक बार कंप्लीट। अगर कुछ डाउट्स आ रहा है तो फिर डायरेक्ट वेटेज पे देखते हैं। ठीक है, देखो इसका मैंने प्रॉफिट निकालना सिखा दिया ना तुमको। वेटेड का तुम लोग कर लेना, एक असाइनमेंट है तुमको। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं हूं, अगले लेक्चर में बात करेंगे फिर। चलो वेटेड भी कंप्लीट कर लेते हैं। वेटेड का खाली मैं तुमको फॉर्मेट पूरा सॉल्व करके देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/3/2014 को क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज 518 9,000। ये इधर भी आएगा 518 9,000। उसके बाद डेट क्या दिया है? 2/3/2014 को सेल कर रहे हैं 200 यूनिट, रेट 18 तो 9,000 बराबर।
500 में से 200 गया तो 300 आएगा, 18, 3600 नहीं 5400 हो बराबर 3600 और यहाँ पे आएगा 5400। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, 4-3 को परचेस कर रहे 700, रेट 20, तो अमाउंट आएगा 14,000। ठीक है, अब परचेस किया तो ऐड होगा 300 और 700 1000, 19,400 डिवाइड बाय 19.4। ठीक है, उसके बाद डेट क्या दिया है, 7 तारीख को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल 500 यूनिट बेच रहे, तो 1000 में से 500 बेच देंगे, रेट 19.4 लेना है, 9,700। 1000 ये हो गया, 1000 में से 500 गया तो 500 बचेगा, रेट 19.4, यही आएगा आंसर 9,700। उसके बाद क्या दिया 7 तारीख के बाद, 9 तारीख को क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस 900, रेट 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,200। अब नया स्टॉक आ रहा है तो ऐड होगा, 9 और 5 कितना होगा, 14, प्लस करो 25,900 डिवाइड बाय 1400, 18.5। फ्रैक्शन नहीं आ रहा ना, इतना ही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 मार्च 2014 को क्या कर रहे हैं हम लोग, 400 बेच रहे, 400 बेच रहे मतलब 400 जाएगा, इश्यूज में लिखेंगे, रेट 18.5, 7,400, तो 1000 बचेगा इसमें से, 18.5 18,500 बराबर। इसके बाद क्या है, 15 तारीख को, 15 मार्च 2014 को क्या कर रहे हैं, 300 यूनिट बेच रहे, परचेस कर रहे 25 के रेट से 7,500, तो क्या होगा, ये नया स्टॉक आ रहा है तो ऐड होगा 1300, 26,000, रेट कर डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा बराबर। अब इसके बाद क्या है, 18 तारीख को सेल कर रहे कितना, 800 यूनिट, तो 800 बेच देंगे, 1300 में से 800 गया तो 500 और 20 के रेट से 16,000, 500 बचेगा, 10,000 समझा गया यहाँ पे। चलो कितना इजी देखो, ये फटाफट है, फ्रैक्शन भी नहीं, इसमें लफड़ा नहीं है, फटाफट। 25 मार्च 2014 को क्या कर रहे, 200 यूनिट परचेस कर रहे, रेट 20, अमाउंट कितना आएगा, 4,000। 500 और 200 कितना होगा, 700, अमाउंट को प्लस करेंगे 14,000, डिवाइड करेंगे तो वही आएगा आंसर 20। फिर 27 मार्च को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कितना, 500 यूनिट, रेट 20, 10,000, 700 में से 500 गया तो 200 आएगा, 20, 4,000। अब इसके बाद क्या दिया है, 31 मार्च 2014 को 500 यूनिट परचेस करे 25 के रेट से 12,500, तो प्लस कर लेंगे 700 हो जाएगा, अमाउंट को प्लस करेंगे 16,500 और डिवाइड करेंगे तो रेट वही आएगा 23.57। देखो एकदम सेम टू सेम सम आंसर आया, फाइनल आंसर। ऐसा नहीं है कि सेम सेम आएगा, आ सकता है, फ्रैक्शन अगर कम है नहीं है तो आपके आंसर यहाँ पे सेम आ सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, फ्रैक्शन की वजह से ऊपर नीचे होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके आगे का जो भी है प्रॉफिट निकालने का काम अभी मैंने सिखाया, उसमें तुम कर लेना, नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे उसको भी, ठीक है, समझे यहाँ पे पक्का। तो इतना ही रखते हैं आज भी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।